हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 7 का इंग्लिश सब्जेक्ट लेसन 2, जिसका नाम है द रिडल। रिडल मीन्स क्या होता है? रिडल का मतलब होता है पहेली। ठीक है, पहेली का मतलब आप लोगों को मैं बता दूं, पहेली मतलब एक ऐसा प्रश्न जो कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है चीज़ों को समझने में, उसे हम कहते हैं पहेली। कई बार बच्चे जब हम लोगों को छोटे थे, या आप लोगों को भी कई बार बहुत सारी पहेलियाँ सॉल्व करने के लिए कहा जाता होगा कि अच्छा मैं ये प्रश्न करता हूँ, आप लोग बताइएगा इसका जवाब क्या होगा, उसे ही पहेली कहते हैं, रिडल कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में चीज़ें आ रही होंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस स्टोरी को पढ़ना। स्टोरी में हम लोग अकबर और बीरबल के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा इसके वर्ड नोट्स को एक बार दिखा दूं। ठीक है, वर्ड नोट्स में आप लोगों को थोड़ा दिखा दूं, जो कि आपको पूरे इस स्टोरी को समझने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग का वर्ड नेस्ट है ना, वर्ड नोट्स मैंने इसलिए कहा था कि इनमें कुछ वर्ड है जिनके नोट्स को हम लोग को यहाँ पे समझना है। और यहाँ पे वर्ड नेस्ट मतलब एक तरीके से शब्दों का ये एक जाल, एक घोंसला है ना, इसलिए यहाँ पे कहा गया वर्ड नेस्ट। तो देख लेते हैं हम लोग शब्दों के कुछ मीनिंग जो कि इस स्टोरी में हम लोगों को मिलने वाली है। सबसे पहला क्या है? फर्स्ट वन इज़ एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब क्या होता है? किसी के उत्साह को, किसी के जोश को बढ़ाना, है ना। टू अंडरस्टैंड द वर्थ ऑफ समथिंग, या किसी चीज़ की कीमत को समझना। उसे जब हम लोग किसी भी चीज़ की कीमत को समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं? एप्रिसिएट करते हैं, उनका प्रशंसा करते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, रिडल का रिडल मीन्स आप लोगों को पहले ही मैंने बताया, इसका मतलब होता है एक तरह का उलझन, एक तरह का पहेली। ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं वर्बल पजल। ओके, पजल मीन्स व्हाट? कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले सवालों को हम लोग पजल कहते हैं। और वर्बल मीन्स क्योंकि ये बोला जाता है, इसी वजह से इसे हम लोग कहेंगे वर्बल पजल। ठीक है, सॉरी, हाँ चलिए। कोर्टियर्स का मतलब क्या होता है? कोर्टियर्स मीन्स होता है अ पर्सन हु इज़ अ पार्ट ऑफ कोर्ट ऑफ अ काइंड ऑफ अ किंग और क्वीन। राजा या रानी के जो दरबार में जो लोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं दरबारी। उसी को इंग्लिश में कहा जाता है कोर्टियर्स। ओके, मीन्स दरबारी, दरबार में रहने वाले लोगों को दरबारी। शमन मीन्स क्या होता है? शमन मीन्स होता है कॉल्ड फॉर, मीन्स बुलाना। ओके, शमन मीन्स बुलाना। और लास्ट वर्ड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है आउटविटेड। आउटविटेड अगर हम लोग बात करते हैं, विट का मतलब होता है बुद्धि। ओके, विट मीन्स बुद्धि। और यहीं पे अगर मैं इससे पहले आउट एंड देन इसके बाद टी एक और ऐड कर दूं, तो इसका मतलब हो जाता है एक ऐसा पर्सन जो कि डिफीटेड बाय लॉजिक, जिसे लॉजिक से, तर्क से हराया जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आउटविटेड पर्सन। जिसका दिमाग एक तरीके से काम ना करे, बुद्धि काम ना करे, उसे हम आउटविटेड पर्सन कहेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार वर्ड जो नेक्स्ट है इसमें से वर्ड मीनिंग्स। अब हम लोग शुरू करेंगे इस स्टोरी को पढ़ना, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर आप लोगों को आज के इस क्लास का जो ये वीडियो है पसंद आए, तो देन प्लीज़ उसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल and pressing the bell icon so that you can get the latest notifications of my all videos। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज स्टोरी को। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरीके से शुरुआत होता है। अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर्स ऑफ इंडिया। अकबर जो कि हमारे भारत के महान सम्राटों में से एक थे, महान सम्राटों में से एक थे। ही बिलोंग टू द मुगल डायनेस्टी, और ये बिलोंग करते थे मुगल डायनेस्टी, मीन्स मुगल वंश से ये बिलोंग करते थे, मतलब ये मुगल वंश के थे। ही हैड ही हैड हिज कोर्ट ही हैड इन हिज कोर्ट द 9 जेम्स, और इनके जो दरबार थे उनमें 9 जेम्स थे। ठीक है, जिसे हम लोग 9 रत्न कहते हैं। हिज 9 एडवाइजर्स, और ये क्या करते थे? इनका जो है काम होता था एडवाइस देना अलग अलग टॉपिक पे। ओके, तो 9 जेम्स जो 9 रत्न थे, वो 9 के 9 जो लोग थे वो अलग अलग सब्जेक्ट में काफ़ी ज्ञानी और काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन थे। ठीक है, इस वजह से उन्हें हम लोग क्या कह रहे हैं? 9 जेम्स। आप लोगों को ये याद रखना है कि अकबर के दरबार में 9 जेम्स मतलब 9 रत्न रहते थे, जो कि उनके एडवाइजर्स थे, सलाहकार थे। अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट पे वो जो है सलाह देते थे। देन उसके बाद वन ऑफ दीज जेम्स, और इन्हीं 9 रत्नों में से एक कौन थे? एक थे
बीरबल, एक का नाम था बीरबल। नोन फॉर हिज विट एंड विजडम, जो कि अपने ज्ञान अपनी बुद्धि के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे। यस, द किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा, एम्परर अकबर, सम्राट अकबर, हु रूल्ड ओवर इंडिया, वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, साइंसेस, लिटरेचर एंड म्यूजिक। राजाओं के राजा सम्राट अकबर जो थे, जिन्होंने पूरे भारत पे शासन किया, वॉज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, जो कि काफ़ी जो है लवर मतलब प्रेमी, ओके, प्रेमी थे आर्ट्स के मीन्स कला के, साइंसेस मीन्स विज्ञान के, लिटरेचर मीन्स साहित्य एंड म्यूज़िक मीन्स संगीत। जो ये अकबर थे, इनका काफ़ी ज़्यादा लगाव, काफ़ी ज़्यादा प्रेम था कला, विज्ञान, साहित्य और संगीत के प्रति। वन डे, एक दिन, ऑन अ फाइन मॉर्निंग, एक काफ़ी सुहावना सुबह था, ही वॉज वॉकिंग इन हिज वास्ट गार्डन, अपने बड़े से अपने विशाल बागीचे में वो एक दिन टहल रहे थे। हिज गार्डन वॉज लाइंड विथ ट्रीज, और उनके उस बागीचे में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए थे, दैट प्रोड्यूस्ड टेस्टीएस्ट एंड जूसीएस्ट फ्रूट्स इन द होल किंगडम। जिस गार्डन में ये पेड़ लगे हुए थे, इनसे काफ़ी स्वादिष्ट और रसीले फल प्राप्त किए जाते थे इन द होल किंगडम, इन पूरे राज्य में। ठीक है, इनके पूरे साम्राज्य में। देयर वर फ्लावर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेस इन हिज गार्डन, इनके इस बागीचे में हर तरह के हर शेप के और हर साइज़ के, मतलब हर आकार और हर साइज़ के जो है फूल पाए जाते थे। ही हैड हिज मोस्ट ट्रस्टेड एंड फेवरेट मिनिस्टर बीरबल विद हिम, और इनके साथ इनका काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा इनका जो मंत्री थे वो कौन थे, वो थे बीरबल, वो भी इनके साथ थे। बट द ग्रेट एम्परर अकबर डिड नॉट हैव पीस ऑफ माइंड, लेकिन इस महान सम्राट अकबर के मन में शांति नहीं थी, मन में शांति जो है इनके नहीं थे। क्यों? द क्वालिटी विदाउट विच वन नो वन, और ये एक ऐसी गुण होती है जो पीस ऑफ माइंड, ये एक ऐसा गुण होता है जिसके बिना कोई भी, नॉट इवन द किंग ऑफ किंग्स, यहाँ तक कि राजाओं के राजा जो अकबर हैं वो भी, कैन अप्रिसिएट ब्यूटी, वो भी सुंदरता की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके से यहाँ पे पीस ऑफ माइंड का होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। ठीक है, पीस ऑफ माइंड होना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ऐसा इस स्टोरी के माध्यम से हम लोगों को पता चलता है। वाइज बीरबल नोटिसिंग दिस, जो बीरबल थे जो काफ़ी बुद्धिमान थे, वो इस बात को नोटिस कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे कि अकबर जो है वो खुश नहीं दिख रहे हैं। आस्क्ड अकबर, और एक बार उन्होंने अकबर से पूछ लिया, ओ ग्रेट एंड पावरफुल किंग, ओ महान और शक्तिशाली राजा, व्हाट इज़ ट्रबलिंग यू, आपको वो क्या है चीज़ है जो परेशान कर रही है। यू डू नॉट सीम टू बी योर यूजुअल सेल्फ, आप जैसे अक्सर दिखते हैं वैसे दिख नहीं रहे हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खुश रहना, एनर्जेटिक रहना, आप वैसे दिख नहीं रहे हैं। फॉर माई किंग नेवर फेल्स टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट किंगडम दिस अर्थ हैज़ एवर सीन, क्योंकि हमारे जो राजा हैं वो कभी भी असफल नहीं होते हैं एन्जॉय करने में उस सुंदरता को जो इस पूरे साम्राज्य में है। ठीक है, लेकिन आज जो अकबर हैं वो इस तरह के नहीं दिख रहे हैं, इस वजह से बीरबल इस बात से चिंतित और कहते हैं कि आज हमारे राजा बिल्कुल वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे वो अक्सर रहा करते हैं। क्या बात है, मुझे बताइए। इस बात को सुनकर अकबर रिप्लाइड, अकबर उत्तर देते हैं, बीरबल माय डियरेस्ट फ्रेंड, बीरबल मेरे प्यारे दोस्त, यू आर राइट, तुम सही बोल रहे हो, तुम सही हो। देयर इज़ इंडीड अ रिडल, सच में एक पहेली है, दैट हैज़ बिन ट्रबलिंग मी, जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही है। एन आइडल थॉट, एक बेकार का सोच, विच केम टू मी इन पासिंग, जब मैं गुजर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बेकार का सोच आया, इज़ नाउ माई कॉज ऑफ वरी, और वही मेरे दुख का कारण बना हुआ है, मेरे इस परेशानी का कारण बना हुआ है। आई एम ट्रबल्ड बिकॉज आई कैन नॉट फाइंड एन आंसर टू अ सिंपल क्वेश्चन, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे एक सिंपल से प्रश्न का, एक आसान से सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। देन
क्या था सवाल? व्हाट इज़ द फास्टेस्ट थिंग ऑन दिस प्लेनेट? इस प्लेनेट पे, इस ग्रह पे सबसे तेज चीज़ क्या है? यही मेरा प्रश्न है। अकबर का ये क्वेश्चन था। वो कहते हैं कि इस धरती पे, इस ग्रह पे कौन सी चीज़ है जो सबसे तेज है? बीरबल ने इस बात को सुना और कहा, बीरबल सेड, इज दैट ऑल योर मैजेस्टी? बस इतना ही मालिक, है ना? वो उन्हें एक तरह से मैजेस्टी मीन्स जो है किंग, जो पावरफुल है, उनको मैजेस्टी कह के बुला रहे हैं। कॉल योर कॉर्टियर्स टुगेदर, तो कहते हैं आप अपने पूरे दरबारियों को एक साथ बुला लीजिए। लेट अस सी इफ वन ऑफ देम कैन आंसर, चलिए देखते हैं शायद उनमें से कोई एक उत्तर दे दे। इफ नॉट, और अगर नहीं दे पाते हैं, देन आई एम सर्टेन आई कैन टेल यू ऑफ द फास्टेस्ट थिंग ऑन द प्लेनेट, तो मैं निश्चित रूप से आपको उस प्रश्न का जवाब दूंगा और मैं बताऊंगा कि इस प्लेनेट पे, इस ग्रह पे सबसे तेज चीज़ क्या है। ठीक है, तो आप पहले दरबारियों को बुलाकर पूछ लीजिए। अगर उनमें से कोई जवाब दे देता है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दे सकते हैं देन मैं आपके इस सवाल का जवाब बहुत ही आसानी से दे दूंगा। ऐसा बीरबल का कहना था, क्योंकि वो फेमस ही थे, वो प्रसिद्ध ही थे अपने ज्ञान के लिए, अपने बुद्धि के लिए। ठीक है, तो उनके पास इस सवाल का जवाब था, इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपको उत्तर नहीं मिलता तो फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब दे दूंगा। ठीक है। एज द किंग्स कोर्ट मेनी हर्ड द क्वेश्चन, जैसा कि राजा के दरबार में सभी ने इस प्रश्न को सुना, दैट वॉज ट्रबलिंग अकबर, जो कि अकबर को परेशान कर रहे थे। मोस्ट वर पजल्ड, और अधिकतर इस सवाल को सुनकर कंफ्यूज्ड हो गए, उलझन में पड़ गए। शमशेर कुछ ने कहा बुलॉक कार्ट्स, की जो बैलगाड़ी है वो बहुत तेज होते हैं। अदर सेड, अन्य ने कहा हॉर्सेस, की नहीं, घोड़े काफ़ी तेज होते हैं। बट बीरबल जस्ट स्माइल एट देम, लेकिन बीरबल इस बात को सुनकर केवल मुस्कुराए। आफ्टर एवरी वन हैड फेल्ड टू सेटिस्फाई एम्पर अकबर, और जब सारे लोग अकबर जो थे, किंग अकबर, उनके को संतुष्ट करने में असफल हो जाते हैं, देन बीरबल ऑफर्ड टू आंसर हिज क्वेश्चन, तब बीरबल कहते हैं कि मैं देता हूँ इस सवाल का जवाब। एंड कहते हैं वो, ही सेड, योर मैजेस्टी, इट इज़ द ह्यूमन माइंड, जो सबसे तेज है वो क्या है? वो है इंसान का दिमाग। ये कहना था बीरबल का कि सबसे तेज इंसान का दिमाग है इस धरती पे, इस ग्रह पे। टू प्रूव इट, ही सेड, उन्होंने कहा कि इस बात को प्रमाणित करने के लिए, लेट द पीपल ऑफ आवर किंगडम प्रेजेंट अ प्रॉब्लम टू मी, आपके इस साम्राज्य में जितने भी लोग हैं उनको कहिए कि मेरे सामने कोई भी समस्या बताए, एंड आई सेल शो यू हाउ फास्ट आई कैन सॉल्व इट यूजिंग द पावर्स ऑफ माई माइंड अलोन, और फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कैसे मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा अपने दिमाग के शक्ति से, अकेले अपने दिमाग के शक्ति से उस सवाल का जवाब मैं बड़े आसानी से दे दूंगा। आप किसी को कुछ सवाल रखने के लिए बोलिए, कुछ सवाल करने को कहें आप। अ मैन केम फॉरवर्ड फ्रॉम द ऑडियंस, तभी उस ऑडियंस में से, एक दर्शक में से एक आदमी सामने आता है। ही क्लेम्ड दैट हिज नेवर हैड सोल्ड हिम हिज वेल, और वो कहते हैं कि उनका एक पड़ोसी है जिन्होंने उनसे अपना कुआं बेच दिया। ठीक है, और इन्होंने उस कुएं को खरीद लिया। नाउ व्हेन ही वांटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, अब कहते हैं कि जैसे ही वो उस कुएं से पानी निकालना चाहते हैं, हिज नेवर वांटेड टू चार्ज हिम मनी फॉर इट, तभी उनके जो पड़ोसी हैं तुरंत आते हैं, कहते हैं कि इस पानी के लिए तो आपको पैसा देना होगा। वो चार्ज करते हैं उस पानी के लिए उस पानी के लिए पैसे चार्ज करते हैं कि आपको इस पानी का पैसा देना होगा। आफ्टर बीइंग समन टू द कोर्ट, हिज नेवर आर्ग्यूड, जब उस व्यक्ति को बुलाया जाता है दरबार में तो वो आर्ग्यू करना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं, और कहते हैं दैट ही हैड जस्ट सोल्ड हिम द वेल नॉट द वाटर इन इट, और वो कहते हैं कि मैंने आपको तो केवल कुआं बेचा, पानी तो मैंने आपको बेचा नहीं। इट मीन्स कि पानी मेरा है, और अगर आप पानी मेरा निकालते हैं तो इसके लिए तो आपको पे करना पड़ेगा। ऐसा उस आदमी का कहना था। ठीक है, उस पड़ोसी का कहना था। बीरबल इस बात को सुनते हैं, उनके साथ साथ बाकी लोग भी इस बात को सुनते हैं, और सभी कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं कि बात तो सही है। ठीक है, अब कौन सही कौन गलत, इंसाफ किस तरीके से होगा, क्योंकि इधर ये इन्होंने केवल कुआं खरीदा है और वो कह रहे हैं कि पानी के लिए आपको पे करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का डील तो हुआ नहीं था। सवाल सही में कन्फ्यूजिंग था।
अब इसका जवाब सुनिएगा, आप लोग चौंक जाएंगे। आफ्टर अकबर, सॉरी नॉट आफ्टर, अकबर लिसन टू दिस आर्ग्यूमेंट केयरफुली एंड आस्क्ड बीरबल टू सेटल द डिस्प्यूट। अकबर इस बात को बड़े ध्यान से सुनते हैं और कहते हैं बीरबल को कि आप ही इसका समाधान करें, ये जो भी डिस्प्यूट है, विवाद है, इसको आप सुलझाएं। बीरबल स्माइल्ड एट द मैन एंड सेड, बीरबल उस आदमी पे मुस्कुराते हैं और कहते हैं आई थिंक द सॉल्यूशन इज़ रादर सिंपल, और कहते हैं कि इसका समाधान तो काफ़ी आसान है, समाधान कुछ मुश्किल नहीं, काफ़ी आसान है। इट इज़ योर वेल नाउ, कुआं तो आपका है ना। योर नेबर शुड बी पेइंग यू रेंट फॉर कीपिंग वाटर इन योर वेल, कुआं आपका है ना। वो कहते हैं हाँ बिल्कुल। तो फिर आपके पड़ोसी को तो आपको पैसा देना चाहिए ना, क्योंकि आपके कुएं में वो अपना पानी रखा हुआ है। इसका मतलब कि आपको पे करना होगा, रेंट, भाड़ा देना होगा, क्योंकि आपके कुएं में उसने पानी रखा हुआ है। फिर आपको तो पे करना चाहिए ना, उस आदमी, उस पड़ोसी को तो आपको पैसा देना होगा, आपको उसे पैसे नहीं देना है। ठीक है, वो कहता है कि आप पानी मेरे कुएं से निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पानी निकालूंगा तो आपको मैं पैसा दूंगा, नहीं निकालूंगा पैसा नहीं दूंगा। लेकिन आप मेरे कुएं में पानी को रखे हुए हैं तो आपको तो कंटिन्यूसली आपको पैसे पे करने होंगे, रेंट पे करने होंगे। ये जो सॉल्यूशन है ये बीरबल का था। इफ़ ही वॉन्ट्स यू टू पे फॉर हिज वाटर, अगर वो आपको इसके लिए पैसा पे करना चाहते हैं, ही मस्ट पे फॉर यूजिंग योर वेल, फिर उसे आपके कुएं को यूज़ करने के लिए भी पे करना चाहिए। द नेबर रियलाइज दैट ही वॉज आउटविटेड, और इस तरह से पड़ोसी वो समझ जाते हैं, उनको एहसास हो जाता है कि उन्हें जो है लॉजिकली हरा दिया गया है, तर्क से वो हार चुके हैं। एंड विड्रू हिज क्लेम इमीडिएटली, और तुरंत अपने उस दावा को वो वापस ले लेते हैं और वो पानी के बदले में पैसे नहीं चार्ज करते हैं। ऑल अराउंड, चारों तरफ जितने भी लोग थे, पीपल वर अमेज्ड एट द विजडम ऑफ बीरबल, बीरबल की इस बुद्धि के बारे में देखकर सभी लोग जो हैं वो चौंक जाते हैं। एंड द स्पीड ऑफ द ह्यूमन माइंड दैट हैज़ द एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इंस्टेंटली, और सभी समझ जाते हैं कि इंसान का दिमाग ही वो जो काफ़ी तेज और एबल होता है किसी भी समस्या को तुरंत सॉल्व करने में। ट्रूली देयर वॉज नथिंग फास्टर दैन इट, सच में दिमाग से तेज कुछ भी नहीं है, ये अंत में पता चलता है। और अकबर इनके इस जवाब से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उनको जो है सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। और हम लोगों को यहाँ पे एक सीख मिलता है कि हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है। ओके, हमारा दिमाग कुछ भी कर सकता है, हर समस्या का समाधान निकाल सकता है। रादर हो सकता है कि जो समस्या का समाधान है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा टाइम ले सकता है, बट उसका सॉल्यूशन आसानी से हम निकाल सकते हैं। सो वी शुड ऑलवेज यूज़ आवर माइंड टू सॉल्व एवरीथिंग। ठीक है, हमें हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए अपने दिमाग का यूज़ करना चाहिए और हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें इस बात को समझना होगा कि हमें जब भी हम किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो उससे बाहर निकलने का एक रास्ता ज़रूर होता है। बस अगर ज़रूरत होती है तो उस रास्ते को ढूंढना, क्योंकि वो रास्ता डायरेक्ट नहीं दिखता है बल्कि उसे ढूंढना पड़ता है। और जब आप उस रास्ते को ढूंढ लेंगे आप उस समस्या से आसानी से निकल सकते हैं। ये पूरे स्टोरी से हम लोगों को यही सीख मिलता है। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास काफ़ी अच्छा लगा होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो एक बार मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा और मोटिवेशन मिले इस तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग और कौन कौन से सब्जेक्ट पे मीन्स कौन कौन से टॉपिक पे आप लोग जो है वीडियोस चाहते हैं, तो ताकि मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक पे वीडियो बनाना। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही किसी एक और नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।